क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज खजूर इतवार। आज के दिन हम प्रभु यीशु के प्रवेश के बारे में, यरूशलेम नगर में उनके प्रवेश के बारे में मनन चिंतन करते हैं। जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो लोगों की दो प्रतिक्रियाएं होती है। एक है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, गाने लगते हैं, होसाना होसाना बोलकर चिल्लाने लगते हैं और खजूर की डालियां को लेकर हिलाते हैं, अपने वस्त्र को रास्ते पे बिछा देते हैं। और दूसरा, शास्त्री और फरीसी लोग वहाँ खड़े रहकर, ये कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये है कौन, क्या यही वो है जिसने लाजरस को जिंदा किया? दो प्रतिक्रियाएं, एक खुश हो गए, एक खुश नहीं हुए। प्रभु यीशु का राजकीय प्रवेश ये पुराने विधान में एक भविष्यवाणी है जिसे जकरियास नबी ने दिया था। प्रभु यीशु एक छोटे से गधे के ऊपर बैठकर आए थे। जिस प्रकार ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज करते थे, उसी प्रकार यीशु के ज़माने में रोमन्स यूदा या इस्राएल राज्य पर राज करते थे और वे लोगों को बहुत तंग करते थे। तो लोग हमेशा चिल्लाते थे, हमेशा आशा करते थे कि हमें बचाने वाला कोई ज़रूर आएगा। इसीलिए ही होसाना का अर्थ यह है, हमें बचाना। घोड़े पर बैठकर आने वाला एक राजा हमेशा युद्ध बोलकर आता है, युद्ध ललकार कर आता है। वह हत्या करने और सब विनाश करने के लिए आता है। लेकिन जब प्रभु गधे के ऊपर बैठकर आए, वे शांति के दूत के रूप में आए। लोगों ने सोचा कि प्रभु का एक राजनीतिक राज्य होगा, लेकिन प्रभु एक आत्मीय क्रांति करने के लिए आए थे। उनका राज्य यहाँ नहीं था। तो लोगों की जो इच्छाएं, जो एम्बिशंस थे, उनके जो अंडरस्टैंडिंग थे, उसके विपरीत प्रभु यीशु इस यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जब प्रभु यीशु के जीवन काल को हम देखेंगे, कभी भी प्रभु ने लोगों के सामने प्रशंसा स्वीकार नहीं की है। वे रोगियों से कहते थे, किसी से कुछ मत बोलो, सीधा अपने घर जाओ या याचक के पास जाओ। उन्होंने कभी भी लोगों के सामने प्रशंसा स्वीकार नहीं की थी। लेकिन आज प्रभु यीशु ने लोगों के सामने यह सारी प्रशंसाएं स्वीकार की, क्योंकि प्रभु का एक राजकीय दौत्य था। प्रभु अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। इसीलिए ही एक बहुत बड़ी जयघोष की एक यात्रा थी वहाँ पर। यरूशलेम के प्रवेश में होसाना था, तो उस यात्रा का अंत होता है कलवारी पर, जहाँ पर लोगों ने चिल्लाकर कहा था, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। यीशु ने वहाँ पर किसी को हराया नहीं, बल्कि उन्होंने मृत्यु को हराया, पाप को हराया। शुरुआत एकदम जय जयकार थी, लेकिन जब मृत्यु और जो दौत्य उनका था वो पूरा हुआ, तो वहाँ पर अंधकार था, एकदम सन्नाटा था। लेकिन तीसरे दिन प्रभु उसमें से जी उठते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जहाँ पर लोग हमें बहुत ऊंचा समझते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, बहुत प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन कभी कभी उसके बाद यही लोग हमें ताना मारते हैं, यही लोग हमें नीचा करते हैं, यही लोग हमारे बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। एक यरूशलेम का प्रवेश और एक कलवारी पहाड़ पर एक क्रूस मरण। प्रभु ने उस क्रूस मरण को स्वीकार किया एकदम शांत भाव से, क्योंकि प्रभु को पता था जब वह अपने जीवन में दुख और पीड़ा और क्रूस मरण को स्वीकार करेंगे, वहाँ पर वे महिमान्वित होंगे। हमें भी यह याद रखना है, एक दुख के बाद ज़रूर वहाँ पर एक खुशी है, आत्मिक आनंद है। लोगों ने जितना खुशी हमको दी वैसा नहीं होगा, यह प्रभु का आनंद हमारे जीवन में होगा। आइए हम कोशिश करें, दुनिया जो प्रोत्साहन देती है, जो प्रशंसा देती है, उसे ना स्वीकारे, ना ही उसमें बसे रहे, बल्कि उसमें से उठकर प्रभु जो महिमा हमें देने वाला है उसके लिए आगे बढ़े।